फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? पढ़ाई कैसी चल रही है आप सबकी? आई होप अच्छी ही चल रही होगी। और तो जैसा कि मैंने लास्ट यारों पे बहुत सारे से पूछा था कि इसकी स्ट्रैटेजी कैसे होनी चाहिए तो चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं यूपी पीसीएस आरओ 2023 के बारे में, यानी कि समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी। ये जो होता है ना, ये सचिवालय की रीढ़ की हड्डी इसको कहा जाता है। और आज का जो हमारा मोटिवेशन थॉट है ये है, हिम्मत तो कर तो सही, अपने आप को तैयार कर तो सही। डर मत, हिम्मत कर तो सही, अपने आप को तैयार कर तो सही। मेहनत है वफादार, तो खुद पर एतबार कर तो सही। तो चलिए दोस्तों, हम अब आरओ के बारे में जो नोटिफिकेशन आया है, इसका नोटिफिकेशन आया है कि इसकी जो वैकेंसी है उसके फॉर्म जो है कब से भरे जाएंगे, तो अक्टूबर फर्स्ट वीक से भरे जाएंगे। तभी आपके पास कितना टाइम है, तो ये है आपके पास टाइम अभी सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, यानी 120 डेज का भी आपके पास इतना टाइम है, 120 दिन। तो इसमें पेपर कैसे होते हैं? पेपर आपका प्रीलिम्स होगा और मेंस होगा, दो पेपर होंगे। आप पहले प्रीलिम्स निकालेंगे, उसके बाद लास्ट में मेंस होगा। और सबसे पहले तो अभी हम प्रीलिम्स के बारे में बात करेंगे और मेंस के बारे में नहीं बात करने वाले हैं इसमें। और प्रीलिम्स में दो आएंगे, हिंदी और जीएस। ये रहा आपका प्रीलिम्स। तो प्रीलिम्स में दो आएंगे, हिंदी और जीएस। हिंदी में आपके 60 प्रश्न आएंगे और 60 नंबर के, और जीएस में आपके 140 प्रश्न आएंगे, 140 नंबर के। आपका टारगेट कितना होना चाहिए? 130 से 135 तक आपका टारगेट होना चाहिए कि हमें 200 में से 130 या 35 नंबर लाने ही लाने हैं किसी भी कीमत पर। आप हिंदी में कितने, आप हिंदी में टारगेट करिए कि 55 प्लस तो होने ही चाहिए, और जीएस में आप 80 प्लस करने की कोशिश कीजिए, तभी आपके 135 या 130 के आसपास आएंगे आपके। और इसमें निगेटिव मार्किंग कितनी होती है? 1/3 होती है, यानी कि 3 जब आपके गलत होंगे तो एक आपका सही वाला नंबर भी कट जाएगा। तो अब चलिए हम देखते हैं कि जीएस में क्या क्या आने वाला है। तो जीएस में जो टॉपिक आने वाले हैं वो उसके बारे में हम बात करेंगे। तो जीएस में आपका इतिहास हो गया, भूगोल हो गया, संविधान हो गया, अर्थव्यवस्था हो गया, पर्यावरण हो गया, कृषि हो गई, उत्तर प्रदेश स्पेशल हो गया, और जनगणना हो गया, करंट अफेयर हो गया, रीजनिंग, विज्ञान। यानी कि ये कुल 11 जो टॉपिक हैं ये आपके आएंगे 140 नंबर के टोटल। और आपको दिखाते हैं इतिहास। तो इतिहास में क्या आने वाला है? इतिहास में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। ये रहा, इसमें आएगा धार्मिक आंदोलन, राष्ट्रीय आंदोलन, और जैन धर्म, बौद्ध धर्म, भक्ति आंदोलन, मध्यकालीन इतिहास इसमें इम्पोर्टेंट है। और आपका हो गया जनजाति विद्रोह, उत्तर प्रदेश के संबंध में किसान विद्रोह, कांग्रेस राजनीति संगठन, और 1857 की क्रांति, गांधी युग आपका पूरा। आपको गांधी युग जो है पूरा पढ़ना है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और चलिए अब बताते हैं आपके भूगोल में, यानी ज्योग्राफी में कौन कौन से टॉपिक इम्पोर्टेंट हैं। तो आपका हो गया प्राकृतिक संसाधन और खनिज, ऊर्जा परिदृश्य और शक्ति संसाधन। और आपका हो गया उद्योग हो गया, व्यापार हो गया,
ये आएगा। और संपूर्ण भारत का भूगोल, जो पूरे भारत का भूगोल है वो आएगा। विश्व की नदियाँ की कौन सी नदी किस नगर के किनारे है, कहाँ पर है, किस देश में है, या फिर किस देश को जो इतने सारे देश हैं वो किन किन नदियों के किनारे बसे हुए हैं, ये आएगा आपका। और अब चलिए बात करते, एक सेकंड, और अब बताते हैं संविधान। संविधान में कौन कौन से टॉपिक हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। तो मौलिक अधिकार आपके हो गए, डीपी, एसपी, स्थानीय स्वशासन, पंचायती राज व्यवस्था, मौलिक कर्तव्य, कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद, भाग व अनुसूचियाँ हो गई, कुछ प्रमुख अधिनियम व अधिकरण हो गया, आरटीआई हो गया, मानव अधिकार आयोग हो गया आपका, पर्यावरण संरक्षण, वन जीव संरक्षण, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण हो गया। उसके बाद अब बात करते हैं अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था में कौन से टॉपिक इम्पोर्टेंट हैं। तो प्रमुख सूचकांक और रिपोर्ट संस्थान, व्यापार, कृषि, पशुपालन, मौद्रिक और नीति, राजकोषीय नीति, और आपका आर्थिक नियोजन हो जाएगा। ठीक है। फिर आपका आता है विज्ञान। विज्ञान में अंक पंक्ति वाले प्रश्न बहुत ज़्यादा आते हैं, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। इसमें मुख्यतः जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, उपग्रह, इसरो, नाभिकीय एक्टर, ये सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं। तो ये हो गया जीएस के बारे में। अब बात करते हैं हिंदी के बारे में। अब बात करते हैं आप लोगों से हिंदी के बारे में कि हिंदी में कौन सा मतलब कौन कौन से टॉपिक आने हैं। और हिंदी आपकी जो है 60 नंबर की आएगी। तो 60 नंबर में कौन कौन से टॉपिक आएंगे। तो ये आपका है विलोम शब्द आएगा आपका 10 नंबर का, और पर्यायवाची 10 आएंगे 10 नंबर के, विशेषण एवं विशेष आएंगे 10 नंबर के, और 10 प्रश्न आएंगे 10 नंबर के, तत्सम तद्भव आएंगे 10 नंबर के आएंगे, और 10 प्रश्न आएंगे आपके। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द 10 आएंगे और 10 नंबर के। वर्तनी शुद्ध वाक्य आपके आएंगे 10 नंबर के, और 10 प्रश्न आएंगे 10 नंबर के। तो टोटल इसमें 60 प्रश्न आएंगे 60 नंबर के। तो इसमें आप टारगेट करिएगा कि 55 प्लस आ जाएं, और बहुत सारे लोगों के आते भी हैं, तो आप कोशिश करिएगा कि आ जाएं। तो अब बात करते हैं कि इसकी स्ट्रैटेजी कैसी होनी चाहिए। अभी तो ये टॉपिक हो गए कि किन किन टॉपिकों से किस तरीके से आएंगे। अब बात करते हैं कि इसकी स्ट्रैटेजी कैसी होनी चाहिए, कौन कौन सी बुक को आप फॉलो करिए और कौन कौन से चैनल को। ठीक है। तो हम बात करते हैं, आप राज्य व्यवस्था की परीक्षा वाणी की ले लीजिए, भूगोल की महेश बनवाल की ले लीजिए, और आपका उत्तर प्रदेश विशेष परीक्षा वाणी की ले लीजिए, पर्यावरण जो है परीक्षा वाणी की ले लीजिए आप, कृषि जो है परीक्षा वाणी की ले लीजिए, अर्थव्यवस्था परीक्षा वाणी की ले लीजिए, और करंट अफेयर डिकोडेड एग्ज़ाम है उसका आप ले लीजिए। उसका आपका चैनल पे मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल पे। तो अब चलिए करंट के लिए कौन कौन से यूट्यूब चैनल आप देखें। तो आपका सिविल सर्विस स्टडी हो गया, डिकोडेड एग्ज़ाम हो गया, और सिविल सर्विस स्टडी फॉर जीएस हो गया, ज्ञान सर की, कल्याणी मैम की हो गई। तो आप ये सारी चीज़ें आप यूट्यूब से देख सकते हैं, या फिर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। ये जो चैनल हैं आपके टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। और दोस्तों आपका जो चैनल स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, तैयारी कैसे करें। तो आप तैयारी जो है सबसे ज़्यादा आपके पास जितने भी रिसोर्सेस हैं, जितने आपके पास नोट्स हैं, जितनी बुक हैं, आप उसको शॉर्ट में रखिए, कम रखिए, और ये मत सोचिए कि मैं इससे पढ़ लूँ उससे पढ़ लूँ। जितना भी आपके पास नोट्स है सबसे शॉर्ट नोट्स रखेंगे तो ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा, वरना आप भटक जाएंगे कि इसका पढ़ें या उसका पढ़ें। ठीक है।
तो मैं एक आपको बुक दिखाती हूँ। ये है RO 2023 सॉल्व पेपर। तो इसमें जो है 17 पेपर है, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए 17 पेपर है, मैं आपको दिखा देती हूँ। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग समीक्षाधिकारी व सहायक समीक्षाधिकारी, इसमें 17 पेपर हैं। और इसमें देखिए सामान्य हिंदी आपका मिल जाएगा, सामान्य हिंदी। उसके बाद ये पूरा सामान्य हिंदी सामान्य जीके का हो गया। इसमें आपका मैथ, रीजनिंग सब कुछ हो जाएगा। अभी और मैं दिखाती हूँ आपको। ये आपका हिंदी, सामान्य हिंदी, जो 60 प्रश्न हिंदी के हैं वो भी आपके मिल जाएंगे कि कौन कौन से। तो आप इससे गेस कर सकते हैं कौन कौन से ज़्यादा आते हैं या आ चुके हैं। बहुत सारे तो रिपीटेड होते हैं। आपका ये आपका मिल जाएगा प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, फिर आपका हो जाएगा आधुनिक इतिहास। इसमें आप सब पूरा देख सकते हैं। समाचार पत्र एवं पत्रिकाएं और स्वतंत्रता संग्राम एवं राष्ट्रीय आंदोलन। और ये रहा आपका प्रमुख संधियां, आयोग, अधिनियम। उसके बाद आपका ये भारत का भूगोल आ जाएगा। तो आप इसमें देख सकते हैं पूरा जीएस का दिया हुआ है। खनिज संसाधन, ये आपका विश्व का भूगोल हो जाएगा, आर्थिक भूगोल, जनसंख्या एवं नगरीकरण, भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था। तो और ये आपका हो जाएगा अर्थव्यवस्था। ये आपका विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान, कंप्यूटर्स, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी। आप बहुत अच्छे से देख सकते हैं, इसमें सब पूरा टोटल दिया हुआ है। ये बुक आप ले लीजिए और इसको कई बार प्रैक्टिस करिए। और इसमें आपका हो जाएगा रीजनिंग का भी है। ये तर्क शक्ति परीक्षण, समसामयिक, ये भी है आपका। और आप कोई एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए। एक क्वेश्चन को एक बार नहीं 1000 बार करिए। और जितना भी है आपके पास आप स्वतः अपने आप से अध्ययन करिए, कोशिश करिए। एक चीज़ एक बार नहीं, आप 1000 बार करिए। और टेस्ट सीरीज कोई अच्छी सी ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम पे या किसी भी चैनल पे जिसका आपको सही लगे। तो आप ये बुक ले सकते हैं। आई होप दोस्तों आज की ये जो जानकारी है वो आपके लिए हेल्पफुल हुई हो तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो आई होप दोस्तों RO की रणनीति के बारे में आप सभी लोगों को पता चल गया होगा कि इसकी तैयारी कैसे करें, इसकी रणनीति कैसी होनी चाहिए, किन किन टॉपिक को ज़्यादा से ज़्यादा देखना चाहिए। तो और कैसा है आपको हमारा ये वीडियो लगा, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपकी और भी कोई रिक्वायरमेंट हो तो हमसे आप बोल सकते हैं, हम उस पर वीडियो बना देंगे।